यार सो अगर इंडियन क्रिकेट टीम में आज विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह एक साथ टीम छोड़ दें तो क्या होगा उस टीम का? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आएगा कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, मैं तो टेक वीडियोस बनाता हूँ। जी हाँ, मैं टेक की ही बात करूंगा, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम एक और कॉन्टेक्स्ट में देखें तो टीनों में एक अलग टाइप का क्राइसिस चल रहा है। मास लेवल पे एक्सोडस हो रहा है लीडरशिप में और कई सारे लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं। अब आप मुझसे ये जरूर पूछेंगे कि ये मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा वो 5 चीजें जो इससे हो रही हैं और 5वीं चीज ऐसी होगी जिसका इम्पैक्ट आप पे जरूर आएगा। तो हमारा वीडियो एंड तक देखिएगा और फिर हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी चीज लगती है जो सबसे ज्यादा एप्पल को इम्पैक्ट करेगी। तो शुरू करते हैं। ये तो आते हैं उस बात पे जो सबसे बड़ा रीजन है। पहला, एप्पल में मास एक्सोडस हो रहा है, बहुत सारे लोग लीडरशिप लेवल पे छोड़ के जा रहे हैं। जी हाँ, इसकी शुरुआत हुई है अभी एप्पल 17 लॉन्च के बाद एलन डाई के साथ, जो कि एप्पल के डिजाइन चीफ थे जॉन आइवी के बाद। जॉन आइवी के बारे में आप सब जानते हैं, जिन्होंने की आइकॉनिक आईफोन डिजाइन किया था स्टीव जॉब्स के टाइम पे। और एलन डाई जो है वो अब मेटा जा रहे हैं, यानी कि फेसबुक जा रहे हैं। और जॉन आइवी का तो आपने सुना ही है कि वो ओपन एआई के साथ एक न्यू एआई बेस्ड डिवाइस बना रहे हैं। सो इन सब का एप्पल पे कैसे इम्पैक्ट होगा ये तो अभी हमें देखना है, लेकिन इसमें एक बहुत खास बात यह भी है कि ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सुना है कि जिन्होंने सिलिकॉन चिप बनाई थी वो भी छोड़ के जा रहे हैं। र्यूमर्स यहीं खत्म नहीं होते हैं, र्यूमर्स ये भी है कि टिम कुक विल स्टेप डाउन इन 2026। अब इन सब चीजों का क्या असर होगा एप्पल पे, क्या असर होगा इनोवेशन पे, क्या असर होगा एप्पल के अपकमिंग लाइन पे, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, अगर हम बात करें एप्पल सीईओ सक्सेशन, तो आपको सबको मालूम है कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल को एक बिल्कुल इनोवेटिव कंपनी बना दिया था। वहीं टिम कुक ने जब टेक ओवर किया तो लोगों का कहना था कि उनमें वो क्रिएटिविटी नहीं है जो स्टीव जॉब्स ने दिखाई थी। But Tim Cook has actually grown the valuation of Apple from few billions to almost 3 trillions, and Apple is one of the most valuable company across the globe. इस बात पे एक important चीज ये आई थी कि टिम कुक ने Apple को सप्लाई चेन में मास्टरी करा दी थी एक तरीके से, और Apple के सप्लाई चेन के कारण ही आज उसके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं और इतने इनोवेटिव सर्विस मॉडल्स भी आ गए। वहीं अगर हम बात करें कि टिम कुक के बाद कौन, तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है और एप्पल में ये इस समय एक बहुत ही हीटेड डिबेट है। बट रूमर्स आर सजेस्टिंग कि जॉन टर्नर्स, जो कि एसवीपी ऑफ हार्डवेयर इंजीनियरिंग है, वो फ्रंट रनर हैं इस पोस्ट के लिए और उनको एक सेफ चॉइस देखा जा रहा है जो टिम कुक की लेगेसी को आगे ले जा सके। एप्पल डजंट वांट टू अपसेट टू मेनी थिंग्स। ये हमने पिछली बार के सिरी इम्प्लीमेंटेशन में भी देखा, जब सिरी के कारण एप्पल को बहुत सारा मार्केट फेसिंग लॉस भी हुआ और एप्पल के लिए फेस लॉस भी हुआ, जो कि अनप्रेसिडेंटेड था एप्पल जैसी कंपनी के लिए। एंड हम सब जानते हैं कि एआई आज भी एप्पल का अटका हुआ है। तो ऐसे में जॉन टर्नर्स क्या नया लाएंगे, बिकॉज ही इज फ्रॉम द हार्डवेयर साइड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर बिकमिंग द किंग। क्या जॉन टर्नर्स इसको समझ के एक बदलाव ला पाएंगे, या उनके आने से आईफोन फोल्ड जो है वो एक नया डायमेंशन ऑफर करेगा एप्पल के लिए? आईफोन फोल्ड की भी हम बात करेंगे। वहीं तीसरा, अगर हम बात करें एप्पल के आईफोन 17 सीरीज की, तो लोगों ने कहा था इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ बदला नहीं है, लेकिन बॉस इट हैज बिकम अ हिट। और इंडिया में तो स्पेसिफिकली एप्पल का रेवेन्यू हैज बीन थ्रू द रूफ। आईफोन 17 सीरीज प्रो और प्रो मैक्स तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थे, और अब आईफोन 17 has been named as the most innovative phone for this year। उस पे हम अलग से चर्चा करेंगे कभी। लेकिन इतना बड़ा हिट होने के बाद इंडिया की इंपॉर्टेंस एप्पल के इकोसिस्टम में और भी बढ़ गई है। अगर हम बात करें तो क्या नया हुआ है, तो एप्पल इज कमिंग अप विद अ न्यू सेंटर इन नोएडा ऑन 11th। जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तब तक शायद ये सेंटर ओपन भी हो चुका होगा, लेकिन एप्पल का एक नया सेंटर खुलना नोएडा में अपने आप में सिग्नल इज नाउ बिकमिंग अ स्टेबल फॉर एप्पल। और एप्पल के प्रोडक्ट्स जेन्युइनली अच्छे होते हैं, ये इसमें कोई ऐसा डिस्प्यूटेबल बात नहीं है। बट खास तौर से इंडिया में एप्पल का एडॉप्शन हैज ग्रोन मल्टीफोल्ड, और यही बात है जो लोगों को आज भी एप्पल की तरफ पुल करती है। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट आने वाला है, बताते हैं क्या। सो अगर हम आगे बात करें तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एप्पल का फोल्ड लॉन्च। जी हाँ, ये पूरी मार्केट डायनेमिक्स चेंज करने वाला है, क्योंकि एप्पल ने आज तक कोई फोल्ड फोन लॉन्च ही नहीं किया है। और ये एप्पल का जो फ़ोन लॉन्च हो रहा है इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 2.5 लाख होगा, जो कि
अब तक के सारे फोन से हाईली एक्सपेंसिव है, बट एप्पल को इस फोन से बहुत उम्मीद है और मार्केट को भी है, क्योंकि एप्पल का फोन फर्स्ट नॉन क्रीजेबल फोल्ड फोन होगा जिसमें कोई क्रीज नहीं होगी। तो एप्पल इज यूजिंग सम टेक्नोलॉजी जिससे कि फोल्ड होने पे भी क्रीज नहीं आएगी स्क्रीन में, एंड दिस विल मेक इट रियली इंटरेस्टिंग। अभी डिटेल्स बहुत कम अवेलेबल हैं, कुछ प्रोटोटाइप्स आए थे बट उन पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है अभी नहीं कह सकते। बट एप्पल का फोल्ड इज गोइंग टू बी अ मैमथ चेंज फॉर द मार्केट। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। हो सकता है फोल्ड यहाँ पे भी मैन्युफैक्चर हो और सेल हो, और ऐसा होगा तो क्या आपको लगता है कि इंडियंस फोल्ड खरीदेंगे या आप फोल्ड खरीदोगे? अगर आप खरीदोगे तो अमेजिंग, हमारे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो यार अब बात कर लेते हैं एआई की। 5वां पॉइंट जो है वो है एआई। एप्पल ने एआई प्रॉमिस किया था 2024 में, बट आज की डेट में भी अगर आप सीरी को देखें तो सीरी बेसिक चीजें नहीं कर पाता, कई बार स्ट्रगल करता है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए। इस पे हम अलग से एक डेमो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे भी। लेकिन व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? यार मोबाइल्स का गेम जो है वो हार्डवेयर से मूव होकर सॉफ्टवेयर पे जा रहा है। आज की डेट में अगर आप देखें, पिक्सल हैज गॉट अ ग्रेट सॉफ्टवेयर, सैमसंग हैज गॉट अ ग्रेट सॉफ्टवेयर ऑन इट्स अल्ट्रा डिवाइसेस, वीवो ने अमेजिंग सॉफ्टवेयर निकाला है अपने X300 सीरीज में, OnePlus 15 में अमेजिंग सॉफ्टवेयर चेंजेस आए हैं विच इज ब्रिंग इट क्लोजर टू एप्पल्स लुक एंड फील। जब इतना सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है, एप्पल अभी भी एआई पे स्ट्रगल कर रहा है, और अब जो एग्जिट्स हो रहे हैं हमें नहीं पता कि एआई गेम कहाँ जाएगा एप्पल का। एप्पल इज ऑफ कोर्स आल्सो ऑन द साइडलाइंस बिल्डिंग अ पार्टनरशिप विद गूगल फॉर जेमिनाई इंक्लूजन। अभी तक सिर्फ ChatGPT से आप एआई एक्सेस कर सकते हैं, जेमिनाई भी इंक्लूड हो जाएगा, तो हो सकता है कि एप्पल की एआई कैपेबिलिटीज और पावरफुल हो जाए। लेकिन क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी? क्या एप्पल का सॉफ्टवेयर उतना अच्छा हो जाएगा जितना कि आजकल के फोन्स का है? बिकॉज आने वाला टाइम डिफरेंशिएशन विल बी ऑन सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। बाय द वे, सर्विसेज से मुझे याद आया एक और न्यूज हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। 15th ऑफ दिस मंथ विच इज 15th ऑफ दिसंबर को एप्पल इंडिया में फिटनेस प्लस लॉन्च हो रहा है, एंड द स्टार्टिंग प्राइस वुड बी 149 रुपीज पर मंथ। सो फिटनेस प्लस के लॉन्च के साथ सर्विसेज ब्रैकेट और एक्सपैंड हो जाएगा। लेकिन क्या ये एक फर्क क्रिएट करेगा, और क्या लोग अभी भी एप्पल को ट्रस्ट कर पाएंगे उसके आने वाले फोन्स को विद द न्यू एआई दैट एप्पल ब्रिंग्स इन? सीरी स्ट्रगलिंग, सबको पता है सीरी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन क्या एप्पल के पास इसका सोल्यूशन होगा? तो यार अगर हम सब कुछ जोड़ लें तो एक तरफ एप्पल में एक्सोडस हो रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं सीनियर लेवल्स पे, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक कंपनी की स्ट्रैटेजी जो है वो सीनियर लेवल से ही आगे बढ़ती है। दूसरा, हमें पता है कि टिम कुक भी स्टेप डाउन कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, उससे एक लीडरशिप चेंज, एक डायरेक्शन का चेंज भी नजर आ रहा है। इंडिया जो है वो और इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है एप्पल के लिए, लेकिन साथ ही इंडिया में बनने वाले फोन्स एप्पल को एक्सपेंसिव हो जाएंगे because of the issues around the exchange rates and the tariffs. चौथा जो इक्वेशन है वो सर्विसेज, जहाँ पे एप्पल अभी भी सफर कर रहा है, और साथ ही एप्पल लाने जा रहा है अपना फोल्डेबल फोन। तो चल क्या रहा है? अगर इसे सिंपल वर्ड्स में पुट किया जाए तो एप्पल इज गोइंग थ्रू अ मैसिव चेंज। एक बहुत बड़ा बदलाव एप्पल में आ रहा है। वो एप्पल जैसी कंपनी के बारे में हम ये तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी और उनका डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन वेल इन प्लेस है, तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पर जो बात हमने शुरू में कही थी, एज अ यूजर आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? तो 3 चीजें हैं जो बहुत खास रहेंगी। पहला, एप्पल किस तरीके से आने वाले डिवाइसेस में इनोवेशन लाता है। दूसरा, एआई और सर्विसेज को किस तरीके से इंटीग्रेट करता है। तीसरा, एप्पल ऐसा क्या करने वाला है, क्या वो हार्डवेयर पे इनोवेट करेगा या सर्विसेज और सॉफ्टवेयर पे इनोवेट करेगा? ये डिटरमिन करेगा कि एप्पल आगे जाके सक्सेसफुल होगा कि नहीं, क्योंकि लुक्स एंड फील देख लो, क्वालिटी ऑफ हार्डवेयर देख लो, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर देख लो, अभी तक एप्पल को कोई नहीं पिछाड़ सका है। बट आने वाले टाइम में क्या ये स्टेटस वैसा ही रहेगा? यही देखने वाली बात होगी। तो यार कमेंट में आप बता दो कि आपको क्या लगता है, एप्पल जो है उसमें कुछ बदलाव आएगा, और क्या आप एप्पल प्रोडक्ट्स अभी भी खरीदोगे? टिम कुक चले गए तो भी जरूर हमें कमेंट्स में बताना। बाय बाय।